अस्सलाम वालेकुम। दांत साफ़ करने वाली पेस्ट ले लेनी है, कोई भी किसी कंपनी की भी हो जाए, शर्त नहीं है कि ये कोलगेट की हो, कोई पेस्ट भी हो जाए। और दूसरे नंबर पे लेना डीज़ल, जो गाड़ियों में डलता है डीज़ल। ये दो चीज़ों से हम जो है आज ज़हरबाद का इलाज और एहतियात दोनों चीज़ें करेंगे, और इलाज के लिए दोनों चीज़ें मुफीद हैं, बहुत बेहतर रहेंगी। ये पहले भी वीडियो बना चुका हूँ जिसका इलाज लहसुन से किया था, ये मेरे YouTube चैनल पे लगी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। आज के एहतियात की तरफ चलते हैं। पहले एहतियात ये है कि मच्छरों को भगाने के लिए डीज़ल पूरे जाल में, पूरे पिंजरे में, पूरे गुड्डे में, आपने सारे कोनों में जिधर कबूतर बैठते हैं उधर डीज़ल लाना है। डीज़ल किसी बोतल में डाल के इस तरह स्प्रे, मेरे पास तो ये स्प्रे शावर था, अगर आपके पास ना भी हो तो कोई मसला नहीं, हल्का हल्का छिड़का देना। इससे मच्छर भाग जाता है, मच्छर नहीं आता, मच्छर मर जाता है। ये देखें बॉक्सेस, जहाँ जहाँ आपके बिलखसूस पिजन कबूतरों के बच्चे बैठते हैं वहाँ पे बच्चे पहले निकाल लेने हैं बाहर, फिर उस जगह पे डीज़ल का स्प्रे कर देना आपने, हल्का 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 इस तरह पूरे जाल में करना। और कोशिश ये करनी है कि जहाँ पे बच्चे बैठते हैं वहाँ पे लाजमी स्प्रे को करें, डीज़ल को करें। पहली वीडियो में मैं मच्छर बार स्प्रे किया था, उसके साथ लहसुन ज़हरबाद वाली जगह पे सारे लगाया था, उससे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फ़र्क है। आज हम जो है फ़ाइनल टच देंगे, ये फ़ाइनल टच है डीज़ल का। डीज़ल से जाल साफ़ हो रहा है, इससे मच्छर नहीं आएगा। और दूसरे नंबर पे करेंगे पेस्ट का इस्तेमाल, दांतों पे लगाने वाली पेस्ट, उसको मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये डीज़ल जो गाड़ियों में डलता है, इससे जो है आपके जाल में मच्छर नहीं आएगा। ये आपने दूसरे तीसरे दिन एक दफ़ा लाजमी कर देना, थोड़ा थोड़ा जाल के सारे कोनों में। अब चलते हैं अपने इलाज की तरफ। आपने दांतों पे लगाने वाली पेस्ट ले लेनी है, कोई भी पेस्ट हो जाए, मेरे पास तो कोलगेट है लेकिन कोलगेट शर्त नहीं है, कोई पेस्ट भी हो जाए। उसको आपने करना ये है कि थोड़ा सा अपनी उंगली पे लगा लेना पेस्ट को, और जहाँ पे पिजन के बच्चों के ज़हरबाद दाने बने हैं, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा इस तरह उंगली पे लगा लेना। उंगली पे लगाने के बाद जहाँ पे दाने हैं, ये इसकी चोंच पे दाने हैं। लहसुन लगाने से ये जल गए हैं, 3 दिन लहसुन लगाया, सारे दाने जल गए। अब जो है ना, इनको फाइनल टच आज देना। पहली वीडियो में आप लहसुन लगाने का देख सकते हैं तरीका, सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो तफसील से वीडियो मुकम्मल। ये देखें जहाँ जहाँ पे दाने, वहाँ पे आपने पेस्ट लगा देनी। बस इतना एहतियात करना है, कबूतर के बच्चे जो है नाजुक बच्चे छोटे होते हैं, इनको बड़े प्यार और आराम से पकड़ना है। अगर ये आपके हाथ से छूटे तो इन्हें छोड़ देना, ज़बरदस्ती नहीं करनी। ये देखें दूसरा बच्चा, बस जब दूसरे बच्चे को पेस्ट लगानी तो बड़े प्यार और एहतियात से पेस्ट लगाएं, इन्हें कोई मसला नहीं होता, पेस्ट से जो है बहुत बेहतरी आएगी इनमें। ज़हरबाद इस मौसम में मच्छर काटता है, मच्छर काटने से हो जाता है, लेकिन उसकी एहतियात करें। अगर आप वक्त पे एहतियात नहीं करेंगे, अपने बच्चों के, कबूतरों के बच्चों को नहीं संभालेंगे, तो ये बीमार हो जाएंगे, बीमार होकर ये मर भी सकते हैं। तो इसलिए इन्हें मरने से बचाएं। अगर आपने कबूतर रखे हैं तो इन्हें प्यार से, शौक़ से पालें। ये तीसरा बच्चा है, मेरे पास 5 बच्चे हैं, 5 के 5 को जो है मच्छर की वजह से ज़हरबाद हुआ है। मैंने सिर्फ 2-3 दिन देखा नहीं, एहतियात नहीं की, तो अब मैंने प्रॉपर पूरा 4 दिन इलाज किया है, शुक्र है बिल्कुल अब ये ठीक हो चुके हैं। आज इनको फ़ाइनल टच, और उम्मीद करते हैं कल ही इनका ज़हरबाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। असल चीज़ है पिंजरे से मच्छर को भगाना, वो आपको मैंने तरीका बता दिया। डीज़ल ले आएँ, डीज़ल से मच्छरों को भगाएँ, साथ में मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। तरीका तसल्ली से, आराम से मैं आपको पूरी वीडियो के साथ बता रहा हूँ। 5 मिनट की वीडियो, ज़्यादा वीडियो नहीं है, लेकिन इस वीडियो से आपके अगर पिजन के बच्चे बीमार होने से या मरने से बच जाएं तो बहुत अच्छी बात है। ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ी ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है, मैंने इसको ऊपर कर दिया, लेकिन ये है कि इसको ज़ोर से खींचा नहीं, नाजुक है बच्चा। इसी तरह देखें, प्यार करें, जानवर आपसे भी प्यार करेंगे। इन्हें मैं हाथ पे दाना खिला रहा हूँ, बड़े शौक़ से ये खा रहे हैं, इसकी वजह सिर्फ इनसे प्यार है। अगर मैं इनसे प्यार ना करूँ तो ये मेरे पास भी ना आए। ज़ाहिर रखे हैं तो इनसे प्यार करना भी चाहिए। इन्हें जो सिखाएं, बड़ा समझदार
پرندہ جانور ہے یہ فوراً سمجھ جاتا ہے۔